सभी को सुप्रभात। मैं शिषपाल में बीए पार्ट फर्स्ट हिंदी साहित्य। हम पढ़ रहे थे बीए पार्ट फर्स्ट हिंदी साहित्य। बीए पार्ट फर्स्ट हिंदी साहित्य। प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य। मध्यकालीन काव्य के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे विद्यापति। विद्यापति की हम पढ़ रहे थे पदावली। तो बीए पार्ट फर्स्ट हिंदी साहित्य प्रश्न पत्र प्रथम, इसके अंतर्गत हम पढ़ रहे थे विद्यापति की पदावली। कल हमने चर्चा की बनई विद्यापति पदावली में। यहाँ पर कल हमने अर्धनारीश्वर शिव की महिमा का गुणगान किया था। क्या कहा था कि जय जय शंकर, जय जय त्रिपुरारी, जय अध पुरुष अध नारी। तो यहाँ पर शिव की जो आराधना की गई वो अर्धनारीश्वर के रूप में की गई कि तुम्हारी सदैव ही जय जयकार हो। हे शिव तुम्हारी जय जयकार हो, हे त्रिपुरारी तुम्हारी जय जयकार हो। फिर बताया कि आधा पुरुष और आधा नारी का रूप तुम्हारी सदैव जय जयकार हो। आध धवल तनु आधा गोरा, आध सहज कुछ आध कटोरा। जो शरीर धारण कर रखा है उसमें आधा शरीर नारी का है और आधा शरीर पुरुष का है, जिसमें आधा शरीर बताया कि तनु धवल यानी इनका जो शरीर है अपने शरीर पर विभूति का लेपन किया हुआ है, जिससे शरीर धवल दिखाई देता है। और आधा शरीर है वो गौर्ण वर्ण का है। आधे शरीर पर क्या है, स्तन व्याप्त है और आधे स्तन पर नहीं है। फिर बताया कि आध चेतनमति आधा घोरा। जो शरीर का आधा भाग है वो चेतन अवस्था में है और आधा भाग भांग की वजह से क्या है, भोला प्रतीत होता है। और फिर बताया कि आध जोग आध भोग विलासा। आधा शरीर भोग विलासा में लिप्त है और आधा शरीर योग में लिप्त है। आध प्यान आध नग वासा और आध हडमाल आध गद मोती। आधे शरीर पर आपने क्या जो अस्थि पंद्र जो शिव का जो मस्तक है उसका क्या कर रखा है, माला धारण कर रखी है। हड्डियों की माला को धारण कर रखा है और आधे शरीर पर गज मोतियों की हाथी दांत जो बहुमूल्य है उनका आभूषण धारण कर रखा है। तो जय जय शंकर, जय जय त्रिपुरारी, जय अध पुरुष अध नारी, इनकी स्तुति की। अब आज आगे हम चलें। आगे बताया है इसमें कि नंदक कदम तरुतर। नंदक साथ साथ में अपने श्याम पट पे अंकित करेंगे, साथ साथ में इसको आप अपने रजिस्टर में अंकित करें। नंदन मैथिली भाषा है। नंदन कदम तरु तर फिर है
धीरे धीरे मुरली बजाओ, धीरे धीरे मुरली बजाए। आगे क्या है? समय संकेत निकेतन, समय संकेत निकेतन बैसल, बैसल बेरी बेरी बोली पठावत, बेरी बेरी बोली पठावत, पठाव आगे देखिए, सामरी तोरा लागी, तोरा लागी अनकुन विकल मुरारी, विकल मुरारी जमुना तीर, जमुना तीर उपवन, उपवन उद्बेगल, उद्बेगल फिरी फिरी, फिरी फिरी ततही निहारी, ततही निहारी, निहारी गोरस बेचे, गोरस बेचे ही, गोरस बेचे ही अब इत जायत, अब इत जायत जन जनी पूछी बनमारी, जनी जनी पूछी बनमारी। आगे देखो, ताही मती मान सुमति, ताही मती मान सुमति, सुमति मधुसूदन वचन, मधुसूदन, मधुसूदन वचन सुन है कि है कुछ मोरा, सुनहु कछु मोरा। बनई विद्यापति, बनई विद्यापति सुन, सुनो। आगे है वर जावती, जावती वदन नंद किशोरा, बंदे है नंद किशोरा। क्या देखना बताया है? नंदक नंदक कदम तरु, कदमक तरु तर, धीरे धीरे मुरली बजावे, समय सिकेत निकेतन बैसल, बेरी बेरी बोली पठावे, सामरी तोरी लागे अनुकुल विकल मुरारी, जमुना तीर उपवन उद्बेगर, फिरी फिरी तथी निहारी।
गोरस बेचई अबैती जायत जन जन पूछी बनमारी तहई मती मां सुमति मधुसूदन वचन सुने कछु मोरा बनई विद्यापति सुन बर जामती बंदे है नंद किशोरा। तो बताया है कि नंदन कदम तरुतर धीरे धीरे मुरली बजावे समय संकेत निकेतन बैसल मेरी मेरी बोली पठावे। तो कवि ने यहाँ पर ये विद्यापति द्वारा रचित पदावली में दिया गया है। इसमें कृष्ण की वंदना से वंदना कह लो, ये पद जो श्री कृष्ण वंदना से संबंधित है। इस पद में श्री कृष्ण जी एक निश्चित स्थान पर बैठे हुए राधा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रतीक्षा में बैठे और राधा ने पहुंचने पर वो व्याकुल हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं श्री कृष्ण जी। देखो, अपने जब उनका प्रिय पात्र वहां नहीं पहुंच पाता तो श्री कृष्ण जी व्याकुल बेचैन दर्शाए गए हैं इस पद में। और जो आने वाले राहगीर या उस समय दही बेचने वाली नायिका गोपियां जब वहां से निकलती है तो श्री कृष्ण जी उनसे पूछते हैं कि मेरी प्रिय राधा को आपने देखा था क्या। जब वहां की गोपी आकर राधा को समझाती है कि आपके इंतजार में बैठे श्री कृष्ण आपका इंतजार कर रहे हैं और निश्चित स्थान पर बैठे हैं, उसी का वर्णन यहाँ किया है। क्या बताया है? नंदन कदम तरुतर धीरे धीरे मुरली बजावत। तो कहते हैं, ये गोपी कहती है राधा को, हे राधा, नंद के पुत्र नंद के पुत्र श्री कृष्ण कदम वृक्ष के नीचे बैठे, निर्धारित स्थान पर बैठे हैं। किसके नीचे? कदम के पेड़ के नीचे बैठे हैं। और क्या करते हैं? धीरे धीरे बांसुरी को बजा रहे हैं और आपका इंतजार कर रहे हैं। तो कहते हैं ना कि मीरा ने कहा था जैसे कि आपने आवे लिखना भेजे बांध पड़े ललचावन की। तो गोपी कहती है आपको ललचाने की आदत पड़ गई है, श्री कृष्ण को ललचाना नहीं चाहिए, आपको जहाँ निर्धारित स्थान है वहां पर आपको मिलना चाहिए। तो वही यहाँ बताया है कि धीरे धीरे एक माधुर ईश्वर में मुरली को बजा रही हैं। वे अपने मुरली ऐसे स्वर में व्यक्त कर रहे हैं कि समय संकेत निकेतन बैसल मेरी मेरी बोली पठावत। एक मधुर आवाज में उस निर्धारित स्थान पर बैठे हुए मुरली को बजा रहे हैं संकेत के माध्यम से। वो संकेत कौन समझे? वो संकेत समझे राधा। यही बात यहाँ बताई है। तो फिर क्या बताया कि सामरी तोरा लागी अनुकूल विकल। सामरी का आशय यहाँ पर है श्यामा नायिका है जो राधा के लिए आया है। काव्य शास्त्र में भी श्यामा नायिका की विशेषता बताई है, जिनका शरीर ग्रीष्म काल में शीतल और शीतकाल में उष्ण होता है। सावनिक शरीर कांति की होती है, उसे श्यामा कहते हैं, श्यामा सुंदरी कहते हैं, सामरी कहते हैं। तो क्या बताया? सामरी तोरा लागी अनुकूल। कहते राधा आपके बिना श्री कृष्ण असहज महसूस कर रहे हैं, व्याकुल महसूस कर रहे हैं, बेचैन खुलका से बेचैनी महसूस कर रहे हैं। यहाँ व्याकुल महसूस कर रहे हैं मुरारी श्री कृष्ण राधा के बिना पल भर भी चैन के साथ नहीं बैठे हैं। वही बताइए, आगे बताया कि जमुना तीर उपवन उद्वेगन फिर तथी निहारी। यमुना के किनारे बाग में बैठे बेचैन श्री कृष्ण बार बार उसी रास्ते को देखते हैं जिस रास्ते से आपको जाना है। देखो, अपने प्रिय पात्र को पल भर भी नहीं बिसराते। यही यहाँ श्री कृष्ण जी के बारे में बताया है।
जैसे कहते हैं ना, बोरते सांझ कानन और निहारती, बावरी नेको नहीं हारती। सुबह से लेकर शाम तक उस रास्ते को देखती है या देखता है वो पात्र जिस पात्र को किसी पात्र के साथ लगाव या प्रेम होता है। कहते हैं बोरते सांझ कानन और निहारती, बावरी नेको नहीं हारती। जो आव तो डीठे परे, आज सुन अवसर गारती। जो प्रेम करने वाले होते हैं उनकी स्थिति इस प्रकार से होती है कि प्रिय को याद करते करते उस रास्ते को देखती है, निहारती है जिस रास्ते से उसका प्रिय आना हो। और देखो सुबह से लेकर शाम हो जाती है, शाम से लेकर सुबह हो जाती है, थकती नहीं है। बावरी नेको नहीं हारती। उसी प्रेम में वो पागल हो जाते हैं जो स्नेही पात्र होते हैं। फिर क्या बताया आगे कि अगर उसी अवसर पर उनका प्रिय आ जाए उनके सामने तो वो देख नहीं पाते। क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि उनकी आंखों में अश्रुधारा प्रवाहित हो जाती है, जिसके कारण आंखों में अश्रुधारा के कारण अपना जो प्रीतम की छवि है उसको निहार नहीं सकती। तो क्या बताया, जे आप तो डीठे परे आसुन अवसर कारती। वो भी जो अवसर था, बहुमूल्य अवसर अपने प्रिय पास में आया और उसको निहारना था, देखना था, लेकिन आंखों में अश्रुधारा है तो देख नहीं पाते। ये होता है स्नेही पात्रों की जो स्थिति है उसके बारे में बताया है। आगे बताया है कि गोरस बेचे आवी जावत, जो दही बेचने के लिए आती है गोपियां, आती जाती जब श्री कृष्ण से मिलती है, क्योंकि यमुना के किनारे श्री कृष्ण कदम के पेड़ के नीचे बैठे हैं, वहां से जो आने वाली गोपियां मुझसे पूछी बनवारी बार बार आपके बारे में पूछते हैं कि मेरी जो प्रिय राधा है आपका कुशल से पूछते हैं यहाँ श्री कृष्ण। आगे क्या बताए, ताही मते मान सोमते मधुसूदन वचन सुने कुछ मोरा। कहते हैं गोपी कहती है कि हम आपको बात कहें, उस बात को आप मानो और आपका मिलन हो किसके साथ? श्री कृष्ण के साथ। दो ते एक रूप हो गए, दो से एक रूप बनना है आपको। आगे क्या बताया है कि ताही मती, यदि आप बुद्धिमान हो और आप बुद्धिशाली हो, इसलिए परस्पर प्रेम में करना ही उचित है। आगे क्या बताया, बनई विद्यापति सुन वर जोगती वचन है नंद किशोर। तो कवि ने यहाँ पर बताया है कि तुम श्री कृष्ण की वंदना करो। वंदना करो, तुम श्री कृष्ण की क्या करो? वंदना करो, अर्थात उनके निश्चित स्थान पर जाकर मिलो और श्री कृष्ण को प्रसन्न करो। यही यहाँ इस पद में मंगलाचार की तरह ये पद गाया गया है। जिस प्रकार से मंगलाचरण गीत गाया जाता है उसी प्रकार से विद्यापति के द्वारा ये पदावली में मैथिली भाषा में वंदनाचरण के रूप में ये पद गाया गया। कवि ने आराध्य अथवा आराधना की वंदना के साथ प्रतिपद विषय का भी संकेत किया है। इस पद में श्रृंगार रसानुरूप है और अनुप्रास अलंकार का यहाँ प्रयोग हुआ है। आगे देखें कि क्या बताया है कि नंदन कदम्बक तरुतर धीरे धीरे मुरली बजावत 2018 में ये व्याख्या आई थी, तो आप ध्यान से इसको देखना। आसान सी व्याख्या है कि श्री कृष्ण कहाँ बैठे हैं? श्री कृष्ण हैं वो किसके बेटे हैं? यहाँ नंद बाबा के बेटे श्री कृष्ण कदम पेड़ के नीचे करुका से बैठ के नीचे बैठे हैं, धीरे धीरे मुरली को बजा रहे हैं संकेत के माध्यम से। सब यानी कि अपने जो प्रिय पात्र है उसी को संकेत देते हैं। यहाँ पे कौन सा कैसा संकेत देते हैं? कहते हैं ना कि जब स्नेही पात्र इकट्ठे होते हैं तो लोकलाज के कारण, परिवार जन के कारण, समाज के कारण आपस में चर्चा नहीं हो कर पाते, तो क्या कहते हैं? उनकी आंखों से इशारा से वो क्या करते हैं? अनुभव से अपने समय संकेत निकेत बताते हैं।
तो इसी यहाँ श्री कृष्ण का जो ये प्रेम है संकेत के माध्यम से मुरली को बजा रहे हैं और राधा को बुला रहे हैं। कहते ना दृग ऊर्जत टूटत कुटम, बहुत महत्वपूर्ण है ये दोहा, ध्यान से सुनना। दृग ऊर्जत, दृग से आंखें उलझी, टूटत कुटम परिवार टूट चुका है। आंखें उलझती है प्रिय पात्र की ओर, जब कोई पात्र किसी पात्र से लगाव प्रेम करे तो आंखें उलझी। टूटत कुटुंब परिवार टूटा, जूरत चतुर्जित प्रीति, प्रेम किसके साथ जुड़ता है? जिस पात्र से लगाव किया उसके साथ प्रेम जुड़ा। भरे भवन में कट है नैनन स्यो बात, जब ऐसा प्रेम जुड़ा तो वो क्या करेंगे? बातें करेंगे भरे भवन में। भरे भवन का से कि लोकलाज के कारण हम कोई पात्र किसी पात्र से लगाव रखता है, प्रेम करता है, बात नहीं हो पाती। तो कहते हैं कि भरे भवन में करत है नैनन स्यो बात, वो फिर आंखों के द्वारा संकेत के माध्यम से चर्चा करते हैं। इसी प्रकार यहाँ से कृष्ण जो संकेत के माध्यम से मुरली को धीरे धीरे मधुर स्वर में बजा रहे हैं। संकेत किसको दे रहे हैं? यहाँ राधा को। और राधा को फिर कहते हैं कि गोपिया के कहती है कि कदम पेड़ के नीचे बैठे हुए श्री कृष्ण जी बांसुरी को धीरे धीरे बजाते हुए आपको बुला रहे हैं। और आगे बताया कि सामरी तो तोरा लागी अनुकूल, कहते आपके बिना श्री कृष्ण व्याकुल है, बेचैन है। देखो अपने प्रिय जो विछड़ जाता है उसके लिए जो पात्र होता है वो व्याकुल बेचैन दर्शाया है यहाँ पे। तो क्या बताया? सामरी तो ही लागी अनुकूल, आपके बिना आपका जो प्रिय है वो क्या है? बेचैन है, व्याकुल है। पिया बिना सुनो छे मारो देश, प्रीतम के बिना सब सुनना हो जाता है। पिया बिना सुनो छे मारो देश, राजस्थानी भाषा में वो मीरा का पद आता है। कहते ऐसा है कोई पिया मिलावे तन मन करूं पेश, जा कारना बन बन डोलूं कर जोगन को भेष, अवधि बढ़ावे अजू न आवे पंडर पड़ गया केस। तो ये जो व्याकुल बेचैन यहाँ श्री कृष्ण को बताया है। फिर कहते हैं कि उसी रास्ते को यमुना के किनारे बैठे रास्ते को आपका इंतजार कर रहे हैं कि इस रास्ते से मेरी जो प्रिय है वो आएगी। फिर अगर आते हुए दिखाई नहीं देते तो जो दही बेचने गोपियां जाती है उनसे पूछती है श्री कृष्ण। और गोपियां के कहती है कि अब आप बुद्धिमान हो, आप श्री कृष्ण का कहना मानो। तो विद्यापति के माध्यम से गोपी कहती है कि वो आप क्या करो, आप उनकी ही वंदना करो नंद किशोर की। अपने अपने मत लगे बाद मचावत शोर, यो सबको सेवियो एको नंद किशोर। तो यही बात यहाँ पे श्री कृष्ण जी के बारे में विद्यापति ने कही है। तो ये पद था नंदन कदम तरुतर, धीरे धीरे मुरली बजावत। अब इनके कल हम चर्चा करेंगे। देख देख राधा का रूप अपार, देख देख राधा का रूप अपार। हमारे पाठ्यक्रम में 2 दिन का ये जो प्राचीन मध्यकालीन काव्य है 2 वीडियो में हम इसको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। फिर हम अलंकार और उन पर चर्चा करेंगे। आज बस इतना ही। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।